दुनिया का सबसे सर्द तरीन सर्द खाना नॉर्थ पोल से 1300 किलोमीटर 800 मील दूर वाक़ इस सर्द खाने का नाम सिविलब्रिड ग्लोबल सीड वाल्ट है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लाए गए हर तरह के दरख्तों और पौधों के बीज रखे जाते हैं। ये सर्द खाना नॉर्वे में वाक़ है, जो कि तकरीबन 200 साल पहले तामीर किया गया था। इसकी तामीर पर आने वाली लागत 9 मिलियन थी और आज भी इसको चलाने के लिए कई मिलियन खर्च होते हैं। इस पर ज़िलज़लों और धमाकों का कोई असर नहीं होता और ये आलमी एटमी जंग में भी महफूज रह सकता है। ये पहाड़ के किनारे पर वाक़या है, इस वजह से अगर दुनिया की तमाम बर्फ़ भी पिघल जाए तब भी ये सतह समंदर से ऊपर ही रहेगा। चले अब इसके अंदर चलते हैं। दाखिली दरवाजे के बाद आगे कुछ जाकर 5 दरवाजे आते हैं। हर दरवाजे के बाद एक सुरंग है जो कि नीचे की तरफ जाती है, जहां बीजों को रखा जाता है। ऊपरी सतह पर ठंड नीचे की निस्बत कम होती है। ये सर्द खाना पहाड़ के अंदर वाक़ है। पहाड़ के ऊपर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और दर्जा हरारत हमेशा -2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्द खाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इनमें से अभी एक हिस्सा इस्तेमाल में है जहां बीज रखे जाते हैं। ये ज़ेर इस्तेमाल हिस्सा दाखिली दरवाज़ों से 120 मीटर के फासले पर है। सुरंग के बाद तीनों हिस्सों के दरवाजे आते हैं। अंदर हर तरफ बर्फ़ से ढके पाइप और दीवारें हैं। अंदर का दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड है जहां बीज रखे जाते हैं। ये सर्द खाना एक तरह का बिंकलाकर है। यहाँ बीजों को निहायती एहतियात और हिफाजत से रखा जाता है। एयरपोर्ट पर बीजों के डब्बे की चेकिंग होती है कि किस तरह का धमाका खेज मवाद तो मौजूद नहीं। इसके बाद इसको सेल पिक कर दिया जाता है। सर्द खाने में आने के बाद कोई भी डब्बे को नहीं खोल सकता, यहाँ तक कि वो बीज वहाँ नहीं पहुँच जाते जहाँ उन्हें रखा जाना मकसूद होता है। इस सर्द खाने में किसी भी किस्म के नशे वाली पौधे के बीज रखने पर पाबंदी है और साथ ही साथ यहाँ पर जीनियाती इंजीनियरिंग से तैयार करदा बीज भी नहीं रखे जाते। एक कमरे में 3 में से एक हिस्से में पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए के मिलियन तरह के बीज रखे जाते हैं। कमरे का दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत से मुल्क अपने बीज वहाँ रखवाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस भी ले सकते हैं। हर मुल्क से आए हुए बीजों के डब्बे पर मुल्क का छोटा सा झंडा और कोड लगा होता है। एक मुल्क के बीज एक ही जगह इकट्ठे शिल्फों में रखे जाते हैं। जब तीसरा हिस्सा भी भर जाएगा तो यहाँ तकरीबन 3 मिलियन मुख्तलिफ स्पीसीज के बीज स्टोर होंगे। हर नस्ल के तकरीबन 500 बीज मौजूद होते हैं। एक वक्त आएगा कि जब यहाँ खरबों बीज होंगे और ये ज़राअत के लिए बीजों का सबसे बड़ा क्लेशन होगा। बीजों को महफूज करने के लिए सिर्फ यही एक सर्द खाना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1700 सर्द खाने मौजूद हैं जो बीजों को महफूज करते हैं। इनको मुख्तलिफ हुकूमतें और ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। क्या इस सीड वाल्ट का कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ पैसों का ज़िया है? इस सवाल का जवाब सीरिया के लोग बहुत बेहतर दे सकते हैं। सीरिया में काम करने वाला वॉल्ट एक बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था। पिछले साल उन्होंने काश्त के लिए सिविलब्रिड ग्लोबल सीड वाल्ट से बीज हासिल किए। इसके अलावा लेबनान ने भी काश्त के लिए यहाँ से बीज हासिल किए हैं। यहाँ अगर बिजली की सप्लाई मुनक़ता भी हो जाए तब भी दर्जा हरारत हमेशा -2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा और बीज हमेशा महफूज ही रहेंगे। हम नहीं जानते कि दुनिया के हालात मुस्तकबिल में कैसे होंगे। हो सकता है कोई जंग शुरू हो जाए और तमाम दरख्त तबाह हो जाए। ऐसी सूरत में बच्चे खुचे इंसानों के लिए आखिरी उम्मीद यही वाल्ट होंगे। हमें चाहिए जैसे भी रहें न रहें, दुनिया में पाए जाने वाली पौधों की तकरीबन तमाम इकसाम के बीज हमेशा महफूज रहने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अहम मालूमाती वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।